दीघा के प्रश्न पर आज सदन में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था, तो उस सिलसिले में मैंने स्थिति को स्पष्ट किया। दीघा की जो ज़मीन है वो हाउसिंग बोर्ड के लिए एक्वायर की गई थी और वो मामला यहाँ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया और वो आवास बोर्ड के हक में फैसला है। लेकिन बहुत लोगों ने वहाँ पर जिस किसी भी प्रकार से हो ये इनके प्रकार वहाँ सेटल कर गए आदि आदि, और ज़मीन जो बची हुई है आवास बोर्ड को भी और फिर अन्य जो पब्लिक लोकहित के उद्देश्य हैं, लोकहित में उसके इस्तेमाल की बात थी। इसलिए सभी संबद्ध लोगों से अनेकों बार चर्चा करने के उपरांत 3 साल तक उस पर विचार मंथन करने के उपरांत पिछले वर्ष दीघा को लेकर एक कानून बना है। अभी वो कानून अधिसूचित नहीं हुआ है और उस कानून में प्रावधान किया गया है कि जो बना चुके हैं उसमें से उस कानून के दायरे में आया है कि जो सेटल्ड है एरिया उसको रेगुलराइज किया जाएगा, उसके लिए कुछ उनको चार्ज लगेगा और बाकी जो ज़मीन खाली पड़ी है उसके किसानों को कुछ अतिरिक्त भुगतान करने की कार्रवाई होगी। तो मुख्य मकसद उसका है कि एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ जाएगा। उसमें कोई सरकार इस पूरी स्थिति से लोगों को निकाल करके लोगों को सहायता करना चाहती है और इस प्रोसेस में जो कुछ हिस्सा बच के निकल सकता है तो लोकहित में उसका इस्तेमाल होगा। इसी उद्देश्य से 3 साल तक विचार मंथन के बाद कानून आया। तो हमने ये वस्तुस्थिति बता दी है कि जो कानून के प्रावधान है वो सब लोग मालूम, सब लोग स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे तभी तो उसका रास्ता है। वरना आज की तारीख में तो वो जो कुछ भी है पूरा का पूरा आवास बोर्ड का है और सब कुछ अवैध है। उस स्थिति में तलवार तो लटकी रहेगी लोगों के गर्दन पर, तो दोनों बातें नहीं होती। सरकार हाथ तो नहीं जलाएगी, उसको बचाते हुए लोगों की सहायता करना चाहती है। इसके लिए कानून है और उसको नोटिफाई करने की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि सवाल उठाता है इसलिए वस्तु स्थिति को स्पष्ट करना, बहुत मेमोरी कम दिन की होती है, कितना लंबा उसके लिए विचार विमर्श हुआ और उसके बाद एक नतीजे पर हम लोग पहुँचे और कानून बन गया। तो उसमें सबका हित सन्निहित है और अगर कानून लागू हो जाता है और उसमें सभी सहयोग करते हैं तब तो रास्ता है, वरना तो कोई रास्ता है नहीं उसका। प्यार के ऊपर प्रेम के ऊपर आपने कहा था आपने कहा था कि रोक भाई प्रेम पर कोई प्रतिबंध लग सकता है क्या? कोई शासन प्रेम पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। मैंने इतना ही कहा।